आपकी वैल्यू इस दुनिया में लोगों को सिर्फ तभी तक है जब तक उनको आपकी जरूरत है। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यह होती है कि हमें यह लगता है कि यहाँ सब अपने हैं। किसी के अकेलेपन का कभी मजाक मत बनाओ। आपके आसपास जो भीड़ है ना, याद रखना वह किसी न किसी मतलब से आपके साथ खड़ी है। अगर जरूरत पड़ने पर आप क्रोध नहीं करोगे तो गलती करने वाला आपको हमेशा हल्के मिलेगा। कुछ पाने के लिए तुम वह मत खो देना जो इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे पास था। समय से भी ज्यादा कीमती भावनाएं होती हैं, इसलिए इसे जिस पर भी खर्च करो सोच समझकर करना। इंसान के जीवन में ऐसा समय भी आता है जब उसे अपने अच्छे और सच्चे होने पर पछतावा होता है। इंसान ही इंसान की दवा है और इंसान ही इंसान का दर्द है। कोई दुख देता है तो कोई सुख बन जाता है। फालतू समझ लेंगे वो लोग आपको जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। वक्त एक दिन आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप उन्हें क्या समझते थे। किसी भी इंसान को इतना नहीं आजमाना चाहिए कि उसका सब्र ही जवाब दे जाए और वह आपकी जिंदगी से चला जाए। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। जेब भरी हो तो दुश्मन भी गलतियां माफ कर देते हैं और अगर जेब खाली हो तो अपने सगे भाई बहन भी ठीक से बात तक नहीं करते। किसी की बुराई करने से आपका चरित्र पता चलता है, ना कि उस व्यक्ति का जिस काम को करने से आपका घर चलता है। उसे करने में कभी शर्म मत करो। जिस तरह एक मर्द को तेज जुबान और जवाब देने वाली औरत पसंद नहीं है, वैसे ही औरत को तेज आवाज और बेइज्जत करने वाला मर्द बिल्कुल पसंद नहीं। औकात तो लोगों को डराकर भी कमाई जा सकती है, लेकिन इज्जत कमाने के लिए प्यार बांटना पड़ता है। मुंह पर सच बोलना सीखो, पीठ पीछे बुराई करने से लाख गुना बेहतर होता है। जो लोग आपसे दिल से बात ना करें, उनसे कभी भी आप अपने दिल की बात मत बताओ। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होकर भी बेहोश ही रहता है। अकेले रहने की आदत रखा करो, क्योंकि कोई भी कभी भी छोड़कर जा सकता है, चाहे वह दोस्ती का रिश्ता हो या प्रेम का रिश्ता हो। जिन लोगों का काम ही बुराई करना है वह आपकी बुराई करेंगे ही, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाएं। कभी कभी लोग एहसास करा देते हैं कि आप उतना भी खास नहीं जितना आपको लगता है। रिश्ता उसी से रखो जो आपको इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। दूसरों का दुख वही समझेगा जो खुद उस दुख से गुजर चुका है। हर रिश्ते ने ऐसा सबक दिया है मुझे कि अब रिश्ते निभाना अच्छा नहीं लगता। अहंकार मनुष्य के सच सुनने की ताकत को खत्म कर देता है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता की ताकत मनुष्य को फरिश्ता बना देती है। टेंशन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो और खत्म करना है तो सच बोलना सीखो। किस्मत के भी रंग हजार हैं, जो मिल नहीं सकता उसी का इंतजार है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। ऐसे इंसान से लगाव मत रखना जिससे बात करने के लिए तुम्हें तरसना पड़े और उसे कोई फर्क ही ना पड़े। समय इतना बलवान है कि आपके बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदलने की ताकत रखता है। जिंदगी में अगर तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे, तुम तैयार रहना, क्योंकि आजमाने वाले भी होंगे। अगर मतलबी लोगों को खो देना एक हार है तो मुझे ऐसी हार स्वीकार है। धीरे धीरे बढ़ती उम्र आपको यह अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में कुछ पा लेने के बराबर था। खुद के दम पर चमकना सीखो, किसी और से कोई उम्मीद मत रखो। मर्द को रोता हुआ देखकर यह जमाना कभी इज्जत नहीं देता, लेकिन उसका दर्द कोई भी नहीं समझ पाता। मेरी आदत दुनिया से अलग है, भले रिश्ते कम बनाता हूँ पर लाजवाब बनाता हूँ। जहाँ भावनाओं की कदर होती है वहाँ मन अपने आप झुक जाता है। जीवन के दो पड़ाव होते हैं, एक अभी उम्र नहीं है और दूसरा अब उम्र ही नहीं है। मशवरा मत दो मुझे दुनिया वालों, मेरा वक्त खराब है। दिमाग नहीं रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब हमारे अपने हमारे साथ खड़े होते हैं। दिमाग सबके पास है, अब चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह आपके संस्कार
कारों पर निर्भर करता है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो पर अपने दम पर होनी चाहिए। मुझे कोई गम नहीं कि मुझे कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं फुर्सत की चीज हूँ और यह दुनिया बहुत जल्दबाजी में है। रोजाना कसरत कीजिए, क्योंकि लोग साथ दें या ना दे, लेकिन आपका शरीर मरते दम तक आपका साथ देगा। हम तो पासवर्ड तक याद नहीं रखते, तुम तो बहुत दूर की बात हो। पत्थर में तो फिर भी भगवान मिल जाते हैं, लेकिन आजकल इंसान में इंसान नहीं मिलता। ज्यादा साफ दिल वाला इंसान इस दुनिया में जी नहीं सकता, क्योंकि खुद का बुरा उससे सहा नहीं जाता और किसी और का बुरा वह कर नहीं सकता। मुझे लगा मेरे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन जब पलटकर देखा तो कोई साथ नहीं था। जो रिश्ता दुख में आपके साथ नहीं था। जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा आशा करते हैं, जिस चीज को आप खुद कमा सकते हो, उसे मांगकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा जरूर रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह एक दिन बहुत रोएगा। मनुष्य चाहे जितना भी जतन कर ले, लेकिन अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। नेकियां करके अगर दरिया में डाल दोगे तो वही कश्तियां बनकर तूफानों में साथ देंगी। आप कभी मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने उस्तादों से सीखा है और मैंने धोखेबाजों से सीखा है। अपने तो वह होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लेते हैं। जिंदगी भर अगर खुश रहना चाहते हो तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपको किसी चीज का दुख ना हो। कर्मों से ही पहचान होती है। इंसानों की महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। दुकानों में अच्छे लोगों के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन सुकून भरी नींद जरूर होती है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जो चाहो उसका मिल जाना सफलता होती है, लेकिन जो मिला है उसे चाहना प्रसन्नता होती है। उन्हें छोड़ देना ही ठीक है जिन्हें आपका मूल्य नहीं पता। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान चुप हो जाता है, फिर ना वह किसी से शिकायत करता है और ना ही कोई उम्मीद करता है। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता तो फिर अपने और परायों की पहचान कैसे होती। जब विश्वास जुड़ता है ना तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। बात कड़वी है मगर सच है, उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे आपको भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं और अगला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता जाता है। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है, यह जो मेरी मौत पर रो रहे हैं ना, अभी अगर उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। खटकता तो उनको हूँ साहब जहां मैं झुकता नहीं, बाकी जिनको अच्छा लगता हूँ वह मुझे कहीं भी झुकने नहीं देंगे। हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए तो जीभ ही काफी है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग बस पैसे वाले लोगों को ही महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का इरादा, चरित्र और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे, लेकिन तुम्हें उनमें भी जी दिखाना है। जिस बात पर दिल कांप जाता है ना ऊपर वाला उसी बात पर आजमा है। जिंदगी में दो चीजों का घमंड कभी मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, पर वह तो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे, कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह सारी अच्छाइयाँ भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। जिसके लिए तुम्हारे पास वक्त ना हो उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। भरोसा नहीं क्या मुझ पर, यह लाइन बोलकर न जाने कितने लोग धोखा खा जाते हैं। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत करना। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वह इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। दुनिया को अक्सर वह लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझते। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ और जड़ों को पक कर रखता है, ठीक उसी
प्रकार शब्दों का संगीत मीठा पुरिया प्रभावशाली आपके शब्द होते जाएंगे। रिश्ते को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा कभी गूंगा कभी बहरा होना पड़ेगा। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना एक बेहतरीन विकल्प है। कोई आज तो कोई कल बदलते हैं, यकीन करो सब बदलते हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो उतना ही याद रखती है जितने से उसका मतलब होता है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपनी कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बल्कि सब केवल इसका फायदा उठाना जानते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हो। झूठ धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ श्री कृष्ण पर भरोसा रखो तो बुरा वक्त आने ही नहीं देंगे। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करना, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ कोई किसी का नहीं, सबको मतलब की बीमारी है। जब तालाब भरता है तो मछली चींटियों को खाती है, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता है, उसका वक्त बुरा होता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिले तो विनम्र रहे, क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत ही छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा जरूर मिलेगा। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस तरह सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तभी होगी जब आपकी जरूरत होगी। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। जो आपके दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की हिम्मत रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपने लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलता पूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना होता है। कभी हार मत मानो, आज कठिन है कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार हैं। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ हम सब किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया। जिसने अपने परेशानियों को सर पर सवार किया वह लूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वह सबक का हाथ थाम लेता है। एक समय की बात है, एक राजा रोज मंदिर जाता था। मंदिर के बाहर दो भिखारी बैठे रहते थे। एक भिखारी भगवान से कहता था कि हे भगवान, तूने राजा को बहुत दिया है,
मुझे भी दे दे। दूसरा भिखारी राजा से कहता था कि राजन, तुझे ईश्वर ने बहुत दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। पहला भिखारी दूसरे से कहता था कि राजा से नहीं, भगवान से मांग, वह सभी की इच्छाएं पूरी करता है। दूसरे भिखारी उसे मूर्ख बोलकर चुप कर देता था। एक दिन राजा ने सोचा कि पहला भिखारी भगवान से मांगता है, भगवान उसे दे ही देंगे, लेकिन दूसरा भिखारी तो मुझसे मांगता है, मुझे उसे थोड़ा धन देना चाहिए। यह सोचकर राजा ने एक बड़े बर्तन में खीर भरी और उसमें सोने के सिक्के डाल दिए। मंत्री से कहा कि यह खीर दूसरे भिखारी को दे आओ। मंत्री मंदिर गया और दूसरे भिखारी को खीर से भरा बर्तन दे दिया। भिखारी खुश हो गया कि राजा ने उसके लिए खीर भेजी है। उसने पहले भिखारी से कहा कि यह देख खीर, तू मूर्ख है, तुझे भी राजा से ही मांगना चाहिए। उसने पेट भर खीर खाई और बची हुई खीर पहले भिखारी को दे दी और कहा कि ले मूर्ख, तू भी खा ले खीर। आधी खीर देकर वह भिखारी वहां से चला गया। अगले दिन राजा मंदिर आया तो भगवान से मांगने वाला वहां नहीं था। जिस भिखारी के लिए राजा ने खीर भिजवाई थी वह वहीं बैठा था। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें कल खीर मिली थी? भिखारी ने कहा कि जी महाराज, खीर बहुत स्वादिष्ट थी, मैंने बची हुई खीर दूसरे भिखारी को दे दी थी। राजा समझ गया कि भगवान ने उसकी सुन ली और उसे धन दे दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान सही समय आने पर अपने भक्तों की परेशानियां दूर करते हैं। देर से ही सही, लेकिन भक्तों को भगवान की कृपा जरूर मिलती है। उम्मीद करता हूँ आपने आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।